तमाम सीटों के अलावा एक सीट पूर्वांचल में ऐसी है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ एनडीए ने अपनी इस सीट के लिए पूरा जोर लगा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी नेताओं को इस सीट पर चुनावी प्रचार के लिए उतार दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट की, जहां पर एनडीए की तरफ से ये सीट गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को गई और सुभाषपा ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को यहां से मैदान में उतारा। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने घोसी की सीट पर यहां पर राजीव राय को प्रत्याशी बनाया। बता दें कि यहां पर समीकरणों को देखें तो अभी हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी को दोबारा जीत मिली थी। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को शिकस्त दी थी और इसी के बलबूते अब समाजवादी पार्टी यहां पर मजबूत स्थिति में अपने आप को देख रही है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की माने तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक यहां पर फिलहाल छड़ी यानी कि सुभाषपा के अरविंद राजभर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टक्कर की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा टक्कर जो है राजीव राय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहां पर तमाम समीकरणों को अगर बात की जाए, पूर्वांचल में घोसी लोकसभा जो है खासतौर पर गाजीपुर की सीट जो है लगी हुई मानी जाती है और यहां पर मुख्तार अंसारी के निधन के बाद यहां तमाम जो समीकरण बदले, चाहे वो समीकरण जातिगत तौर पर हो, भूमिहार, मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ा, दलित, इन तमाम समीकरणों को देखते हुए यहां पर क्या कुछ फैसला आता है। बाकी अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 में भी घोसी की लोकसभा सीट विपक्ष ने जीत दर्ज की थी। घोसी और गाजीपुर वो दो सीटें थीं जहां पर विपक्ष पूर्वांचल में जीतने के लिए कामयाब हुआ था। 2019 के बाद अब 2024 की लड़ाई है। ऐसे में जहां गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है, तो वहीं घोसी से समाजवादी पार्टी के राजीव राय चुनावी मैदान में है। ऐसे में फिलहाल ये बात अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुभाषपा अपने सिंबल पर अपना कोई सांसद दिल्ली की सबसे बड़ी संसद तक पहुंचा पाते हैं या फिर यहां पर अखिलेश यादव अपने पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को पटकनी दे जाते हैं। बाकी आपको बता दें कि फिलहाल सर्वे के आंकड़े सिर्फ एक अनुमान हैं। 4 जून को आने वाले वास्तविक आंकड़े इससे अलग हो सकते हैं। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश पर एनडीए ही नहीं, इंडिया अलायंस की भी निगाहें टिकी हुई हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वीआईपी सीटें हैं जो कि आगे बनने वाली सरकार में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। चाहे फिर वो वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, लखनऊ से राजनाथ सिंह, कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, ऐसे चेहरों की लंबी लिस्ट है जो लोकसभा चुनाव में दांव आजमा रहे हैं। 2019 के चुनाव को देखें तो यूपी की 80 में से 15 सीटें विपक्ष ने जीती थीं, जबकि 65 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इन 15 सीटों में अगर बात करें विपक्ष की, तो आजमगढ़ और रामपुर ऐसी सीट रही जो कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई। लेकिन एग्जिट पोल में फिर इन सीटों पर सपा की वापसी होती हुई अब दिखाई दे रही है। यूपी में इस बार जहां भाजपा ने अपने गठबंधन में यूपी में 3 पार्टियों को साथ लिया, जिसमें अपना दल एस, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, तो वहीं विपक्ष में इंडिया अलायंस में सपा कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि 4 जून को जब वास्तविक रिजल्ट आएंगे तब किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।